स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर, दैट इज कैपिटल एडजस्टमेंट। तो स्टूडेंट्स, कैपिटल एडजस्टमेंट हमारा जो लास्ट टॉपिक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज द एग्जांपल ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। और रिकॉन्स्टिट्यूशन अगर कभी भी होता है तो बेसिकली 5 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। स्टेप नंबर 1, determine sacrifice or gaining ratio. Step number 2, treatment of goodwill. Step number 3, treatment accounting of accumulated profit loss and reserve. And treatment number 4, revaluation of assets and liability. And last adjustment जो होती है हमारी होती है कैपिटल एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल को एडजस्ट करना। अब कैपिटल क्यों एडजस्ट करनी पड़ रही है? पहले पार्टनर्स की कैपिटल बिजनेस में थी पुरानी रेशो के अकॉर्डिंग, लेकिन फ्यूचर में पार्टनर्स ने क्या किया है, अपनी रेशो को क्या कर लिया, चेंज। तो उन्हें अपनी कैपिटल भी चेंज करनी होगी, लेकिन उसकी एडजस्टमेंट वो कैसे करते हैं तो देखते हैं उसे हम। कैपिटल एडजस्टमेंट बेसिकली स्टूडेंट्स दो तरह से किया जा सकता है। इसमें एडजस्टमेंट के ऑप्शन दो होते हैं, बाय कैश एंड बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। अब ये किस ऑप्शन को आपको फॉलो करना है, ये आपको क्वेश्चन बताएगा कि आपको कैसे एडजस्टमेंट करनी है या ओपनिंग करंट अकाउंट। तो बेसिकली स्टूडेंट उसको करने के लिए आपको पहले करना क्या होता है, पहले आपको अपने क्वेश्चन में एक कैपिटल अकाउंट बनाना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या करना है स्टूडेंट्स, एक कैपिटल अकाउंट बनाना है। और सिंपली जैसा कि आप सिंपल करते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो बेसिक चीजें जो आपको पहले से पता थी, आप सबसे पहले उन एडजस्टमेंट्स को कर लेंगे। और उन एडजस्टमेंट्स करने के बाद ही जो आपकी कैपिटल बचेगी उसी से आपकी जो एडजस्टमेंट्स है वो करनी होती है। जैसे कि सपोज करो आपने बैलेंस लिखना है, सबसे पहले बैलेंस ब्रोट डाउन जो भी आपकी ओपनिंग कैपिटल थी, उसके बाद जो भी कोई जनरल रिजर्व की बात है, कोई रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, या फिर कोई मान के चलो गुडविल की एडजस्टमेंट है, सभी एडजस्टमेंट करने के बाद आपको एक बार आपके अपनी कैपिटल को क्या कर लेना है, फाइंड आउट कर लेना है। जैसे मान के चलो आपका कोई एक्यूमुलेटेड लॉस था, उसे कर लोगे। तो ये सब करने के बाद आपको कैपिटल निकालनी है आपकी बाय बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन। आपको ये वाली जो आपकी कैपिटल है इसको निकाल देना है, क्योंकि आपको एडजस्टमेंट करने से पहले सबसे पहले आपको जो बेसिक आपकी कैपिटल है वो आपको निकालनी होगी, क्योंकि जब तक आप वो कैपिटल नहीं निकालोगे आप कैपिटल की एडजस्टमेंट नहीं कर पाओगे। तो आपने जैसे किया कि जो भी क्वेश्चन में कंटेंट्स है उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी ओपनिंग कैपिटल और कंटेंट्स को एडजस्ट करके आपने कैपिटल निकाल ली। बेसिकली ये कौन सी कैपिटल है, ये स्टूडेंट्स ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल है, लेकिन ये बिफोर एडजस्टेड है, इसमें हमने एडजस्टमेंट नहीं की है। अब इसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी होगी, हमें क्या करना है, टोटल कैपिटल। सबसे पहले क्या करोगे, टोटल कैपिटल मींस ए प्लस बी, ए प्लस बी की कैपिटल को टोटल कर देंगे। अब जरूरी नहीं है कि आपके दो पार्टनर, आप हो सकता है आपके पार्टनर तीनों एक्स वाई जेड, तो आप उनकी कैपिटल को लोगे, लेकिन मैंने यहाँ दो पार्टनर्स लिए और भी, और इनकी कैपिटल को टोटल करके जो भी टोटल आपका इनका आएगा उसे आपको डिवाइड करना है, डिवाइड इन न्यू रेशो। और उसे आपको क्या कर देना है स्टूडेंट्स, न्यू रेशो में डिवाइड कर देना। जो इनकी दोनों ही कैपिटल को टोटल करके क्या करना है, न्यू रेशो में डिवाइड। अब इसको शो कैसे करोगे, कैसे, सबसे पहले तो इसी कैपिटल को जो ये आई थी इसको यहां ब्रॉट फॉरवर्ड करो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये ओल्ड कैपिटल ही है, और ओल्ड कैपिटल के बाद जो कैपिटल आपने यहां निकाली थी न्यू रेशो में करके, इसे आप यहां लिखोगे टू बैलेंस कैरी डाउन। ये कैपिटल आपकी है न्यू, जो कि एडजस्ट होनी चाहिए थी, मतलब कैपिटल इस प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि सपोज करो ये कैपिटल आती है 2 लाख। ये 2 लाख कैसे आई, सपोज करो इसकी आई थी 1,20,000 और पार्टनर बी की थी 80,000। ठीक है जी, ये यहां से ली थी मैंने 1,20,000 और ये थी इसकी स्टूडेंट्स 80,000। तो उसके बाद जैसे ये कैपिटल आई थी इन दोनों की, मैंने टोटल किया, टोटल कितना आ गया मेरे पास, टोटल आ गया स्टूडेंट 2 लाख। अब 2 लाख और फ्यूचर में रेशो थी ए और बी की 1:1,
तो मैंने इसको फ्यूचरली डिवाइड कर दिया, तो ए का शेयर आ गया 1 लाख रुपीस और बी का शेयर क्या आ गया स्टूडेंट्स 1 लाख रुपीस। अब दोनों की कैपिटल पहले कितनी थी 1,20,000 80,000, लेकिन जैसे ही मैंने उसको एडजस्ट किया तो वो आ रही है 1 लाख। तो इसका मतलब नई कैपिटल कितनी होनी चाहिए इनकी 1 लाख। अब देखो डेफिशिएंसी आ रही है, एक की पॉजिटिव एक की नेगेटिव। ए की कैपिटल बिजनेस में 120 है बट होनी कितनी चाहिए 1 लाख, इसका मतलब इसे 20,000 हमें वापस देने होंगे। वैसे ही बी की कैपिटल है तो 80 होनी चाहिए 1 लाख, तो इससे 20,000 रुपए लाने पड़ेंगे। अब तो एडजस्टमेंट में बेसिकली मैंने बताया या तो कैश से होती है एडजस्टमेंट या करंट अकाउंट से होती है। आपको अपनी मर्जी से नहीं लेना है कुछ भी, ये क्वेश्चन आपको बताएगा। अगर आपकी एडजस्टमेंट कैश से है तो आप यहां लिखोगे बाय कैश, और अगर आपकी करंट अकाउंट से तो आप यहां लिखोगे बाय करंट अकाउंट। और दोनों का इफेक्ट क्या होगा, दोनों को ही ऐड इनटू एसेट्स। अगर कैश से एडजस्टमेंट कर रहे हो तो कैश को आप अपने जो बैलेंस शीट में कैश है उसमें जोड़ दो, और करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट कर रहे हो तो करंट अकाउंट पहले से तो एग्जिस्ट होगा नहीं, उसे आपको एसेट साइड शो कर देना है। और जिस पार्टनर की कैपिटल हमारे पास ज्यादा थी 2 कैश या फिर 2 करंट अकाउंट, यहां पर ये कहां पर किस साइड होगी, ये लायबिलिटी साइड करनी होगी। अगर करंट अकाउंट की बात करेंगे तो ये लायबिलिटी साइड जाएगी, और कैश की बात करेंगे तो एसेट्स को आपको क्या करना पड़ेगा माइनस, मतलब कैश में से एसेट्स में से कैश को माइनस करना होगा। बेसिकली सबसे पहले तो स्टूडेंट सीखें कि आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन थे, जो मैंने पिछले लेक्चर तक क्वेश्चन सिखाए थे, सबसे पहले आप सिंपली अपनी पार्टनर की कैपिटल निकालें, उस कैपिटल को दोबारा से ब्रॉड फॉरवर्ड करें। ब्रॉड फॉरवर्ड करने के बाद उनका टोटल करके, अब जितने भी पार्टनर सबका टोटल करके उसको न्यू रेशियो में डिवाइड करें, जैसे कि मैंने एग्जांपल में लिया है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास एक नया आंसर है कि ये कैपिटल होनी चाहिए, ये कैपिटल पहले से है, तो आपको क्या पता चलेगा, किसी पार्टनर की कम होगी तो किसी की ज्यादा। क्वेश्चन आपको खुद बताएगा कि आपको एडजस्टमेंट कैश में करनी है या करंट अकाउंट में। अगर आपको एडजस्टमेंट कैश में करनी है तो जिस पार्टनर का कैपिटल कम पड़ रही है वो पैसे लेके आएगा, इसको कैश में ऐड भी करेंगे, और जिस पार्टनर की कैपिटल हमारे पास पहले से ज्यादा थी वो हम उसको कैश पे कर देंगे, ये कैश में से माइनस भी होगा। लेकिन अगर हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं किससे, करंट अकाउंट से, तो करंट अकाउंट की एडजस्टमेंट में स्टूडेंट्स जो करंट अकाउंट आ रहा है हमारा क्रेडिट साइड, जो करंट अकाउंट किस साइड आ रहा है क्रेडिट साइड, ये करंट अकाउंट आपको शो करना है इस साइड का कहां पर, एसेट्स में। और जो करंट अकाउंट आपका कहां आ रहा है डेबिट साइड, ये आपको शो करना है आपका लायबिलिटी साइड। इस तरह से स्टूडेंट्स आप कैपिटल एडजस्टमेंट करोगे। कौन से चैप्टर में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर में कैपिटल एडजस्टमेंट इस तरह से की जाती है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसमें ज्यादा कुछ भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आप कैपिटल अकाउंट बना के सिंपल कैपिटल निकाल लोगे अपनी, और देन उन्हीं का सम करके आप उसको न्यू रेशियो में डिवाइड कर दोगे। अब आपके पास 2 टाइप की कैपिटल, एक पहली बिफोर एडजस्टमेंट, आफ्टर एडजस्टमेंट। उसके बाद आप देख लो कि किस पार्टनर की कैपिटल कम है या किस पार्टनर की कैपिटल ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से हमारा न्यू चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।